हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सिजला प्लू के एपिसोड 8 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट के स्टार्टिंग में पैट को दिखाया जाता है जो कि दाओ माई प्लियांग पर्वत की चोटी की तरफ चढ़ रहा होता है और रास्ते में चारों तरफ ताई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी ताई नहीं मिलता। इस बात से पैट बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसी टाइम दूसरी तरफ में ताई को दिखाया जाता है जो कि झील के किनारे पड़ा हुआ होता है और दर्द से करा रहा होता है। तभी सडनली वहाँ पे बारिश होने लगती है। बरसात की शुरुआत से पैट के मन में एक आशा की किरण जगती है और सेम टाइम पे हमें टाइन और लुम्फोन को दिखाया जाता है जो कि बरसात से बचते हुए भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे टाइन लुम्फोन से कहता है कि बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, हमें इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक कि बरसात धीमी ना हो जाए। सेम टाइम पे हमें ताई को दिखाया जाता है जो कि झील के किनारे पड़ा हुआ होता है और बरसात होने की वजह से उसकी वो अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उसी टाइम पे पैट की भी वो अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और यहाँ पे पैट साफ साफ ताई की कराने की आवाज़ सुन सकता है जहाँ पे ताई कराते हुए पैट 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 बोल रहा होता है। तो यहाँ पे पैट कहता है कि ताई सैंग ताई तुम कहाँ पर हो। सेम टाइम पे हमें टाइन और लुम्फोन को दिखाया जाता है। यहाँ पे लुम्फोन के साथ एक मिरेकल होता है और अचानक से उसमें भी ये अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इन शक्तियों का पहली बार संचार होने की वजह से लुम्फोन इन शक्तियों का जो प्रेशर होता है उसे झेल नहीं पाता और अचानक से उसकी ब्रेन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। टाइन लुम्फोन को गिरा हुआ देखता है और वो चिल्लाने लगता है लुम्फोन लुम्फोन। टाइन लुम्फोन के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि लुम्फोन उठो, लुम्फोन क्या कोई यहाँ पर है, मेरी मदद करो, कोई हमारी मदद करो, लुम्फोन लुम्फोन उठो, लुम्फोन क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है क्या कोई यहाँ पर है, प्लीज़ हमारी मदद करो, अगर कोई है तो हमारी मदद करो प्लीज़। और इसी तरह से टाइन जो होता है मदद के लिए चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता और लुम्फोन अचेत होकर वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। उस पर टाइन की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम टाइम पे हमें ताई को दिखाया जाता है जो कि झील के किनारे पड़ा हुआ होता है और उससे पैट की आवाज़ आती है। पैट की आवाज़ सुनकर सैंग ताई कहता है कि पैट मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनकर पैट बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ताई तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, ताई मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। तो ये पे ताई कराते हुए कहता है दाओ मैं प्लियांग पानी। सैंग ताई की बात सुनकर पैट थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि पानी दाओ मैं प्लियांग। तो पैट कहता है सैंग ताई तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे पैट जो होता है वो ताई को आवाज़ दे रहा होता है सैंग ताई सैंग ताई। तो जब सैंग ताई अपनी आंखें खोलता है तो पैट के हाथों में यानी कि उसकी गोद में होता है। ताई की आंखें खोलने से पैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे ताई बहुत प्यार से पैट ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे पैट कहता है कि ताई तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो यहाँ पे ताई कहता है कि पैट तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ सकता हूँ, आफ्टर ऑल हम लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हैं ना। पैट की बातें सुनकर ताई स्माइल करने लगता है। तो यहाँ पे पैट ताई से कहता है ताई क्या तुम खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो यहाँ पे पैट ताई की हेल्प करता है उसको मतलब ऐसे खड़ा करने में। तो यहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा जोर से चीखता है। तो पैट उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे लगता है मेरे एंकल्स यानी कि वो पंजे और पैर का जो जोड़ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट आई है। और यहाँ पे पैट जो था बहुत प्यार से ताई से अपनी पीठ पे बैठने के लिए बोलता है और यहाँ पे पैट बहुत प्यार से ताई को कैरी करता हुआ ऊपर की तरफ लेकर जाता है और ताई से कहता है ताई क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ताई हाँ बोलता है। चलते चलते ये लोग काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ताई को ऐसा मतलब महसूस होता है कि पैट बहुत ज़्यादा थक गया है। तो ताई पैट से कहता है कि पैट यहीं पे रोक दो, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा संभाल कर ताई को अपनी पीठ से उतारता है और वहाँ नीचे यानी कि जो रोड होती है वहीं पे बैठा देता है और वो ताई से कहता है कि ताई अब मैं तुम्हारा ये जो चोट है उसको चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पैट जो था ताई के पैरों से सूज निकालता है और उसके पैरों को थोड़ा सा दबाता है। तो ताई जोर से चिल्लाता है। तो पैट कहता है कि क्या तुमको यहाँ पे पेन हो रहा है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ थोड़ा सा। एक बात तो कहना पड़ेगा कि ताई के पैर कितने ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम चिकनी चिकने। अब जाने दो। सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे जो पैट होता है वो ताई से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा एंकल है यहाँ पे इंजरी आई हुई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो अपना और ताई दोनों का आइडेंटिटी कार्ड उतार लेता है और उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर यहाँ पे पैट अपना मोबाइल फोन निकालता है। नेटवर्क को चेक करने के बाद वो कुंग के पास कॉल लगाता है और कहता है कि हेलो कुंग, मैंने सैंग ताई को ढूंढ लिया है। हाँ अभी सैंग ताई बहुत ज़्यादा ठीक है, हम लोग अभी हिल टेल जो पता नहीं कौन सा हिल था जो भी था वहीं पर हैं। तो क्या तुम प्लीज़ किसी को भेज सकती हो जो कि ड्राइव करके यहाँ पर आए और हम लोगों को यहाँ से लेकर जाए। तो यहाँ पे कुंग कहते हैं कि हाँ मैं भेज दूंगी। तो यहाँ पे पैट जो होता है वो मतलब कुंग को थैंक्स बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पे ताई बहुत प्यार से पैट से कहता है पैट मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे पैट कहता है लेकिन किस लिए। तो यहाँ पे ताई कहता है किस लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे और नाराज़ से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं इस चीज़ से नाराज़ हूँ जो कि आज हुआ या 2 महीने पहले हुआ था। लेकिन ये फैक्ट कि तुम दोनों लोग इंसेपरेबल हो, इस फीलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया और मैंने अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा मतलब संदेह किया कि सच में हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं और या फिर ये सारी की सारी हमारी कल्पनाएं हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि नारा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और यहाँ पे ताई पास्ट के उन मोमेंट्स को याद करता है जब नारा ताई से कह रही होती है कि
ये खाना मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बना रही हूँ। और उसके बाद दुनिया भर की कहानी बता रही होती है और ताई उस मोमेंट को भी याद करता है जब नारा बहुत प्यार से पैट को किस कर रही होती है। फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताई पैट से कहता है कि और ये सारी चीजें वो कारण बनी जिसकी वजह से मैंने अकेले उस पर्वत की चोटी पर जाने का फैसला किया। उस टाइम तुमने मुझसे जो कहा था मुझे वो याद था। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं पर्वत की चोटी पे पहुंच गया तो मैं कुछ न कुछ फिगर आउट जरूर कर लूंगा, और इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पर्वत की चोटी पे पहुंचना चाहता था। मैं खुद को जानना चाहता था, मैं खुद को महसूस करना चाहता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, मैं कुछ भी फिगर आउट नहीं कर सका। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को सच में वहाँ पे बहुत ज्यादा महसूस कर सकता था। पे पैट स्माइल करता है और कहता है कि ताई मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस दुनिया में एक लौटा ऐसा इंसान हो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर इस दुनिया में सोलमेट जैसी चीजें नहीं होंगी, इयरिंग लॉस नहीं होंगी और वो सारी चीजें जिस पर हम अभी भरोसा करते हैं वो कुछ भी नहीं होगा, तब भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करना चूज करूंगा। ताई की ये बात सुनकर ताई और पैट दोनों एक दूसरे को काफी समय तक से घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सडनली पैट ताई से पूछता है, ताई क्या तुम अभी भी मेरे साथ ताओ मैं प्लियांग ये जो पर्वत है इसकी चोटी पे चलना चाहोगे? यहाँ पे ताई मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या कुछ समझने के लिए, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पैट पूछता है लेकिन क्यों? यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्वत की चोटी पे पहुंचना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है, वो बस एक जगह है और बस इतना ही। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो ये है कि हम दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारा यही प्यार हम दोनों को उस पर्वत की चोटी पे पहुँचाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस पर्वत की चोटी पे पहुँच भी गया तब भी मैं अपनी मॉम की इस रीमैरिज यानी दोबारा शादी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन कम से कम मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने अपने रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां झेली होंगी जैसे कि हमने, लेकिन अभी तुम मेरे पास हो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि तुम मेरे पास हो और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। ताई की इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनकर पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बहुत प्यार से ताई के बालों को सहलाता है और बहुत प्यार से एक फोरहेड किस करता है और ताई से कहता है कि चलो अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ पे ताई कहता है कि क्या यहाँ पे? तो पैट कहता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है ना, क्या तुम्हें नहीं लगता? और सब बोलकर बहुत प्यार से वो ताई को ऐसे हाफ कर लेता है और मौका पाता ही ताई के गालों पे एक प्यारी सी पुच्ची देता है। तो यहाँ पे ताई स्माइल करता है और कहता है कि अब क्या तुम्हें अभी यहीं पे सब कुछ करना है? तो यहाँ पे फाइनली दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर आराम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पैट बहुत प्यार से सेंगताई को गुड नाइट बोलता है और यहाँ पे सेंगताई भी बहुत प्यार से पैट को गुड नाइट बोलता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे ताई और पैट दोनों की आंखें खुलती हैं और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करके बोलता है, ताई क्या कर रहा तुम ठीक से सो पाए? तो यहाँ पे ताई कहता है कि काफ़ी वियर्ड था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे पैट स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा लेकिन वो कैसे? तो यहाँ पे ताई कहता है कि खैर मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। ताई की बात सुनकर पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और काफ़ी देर तक ऐसे ताई को घूर घूर के देख रहा होता है। बहुत प्यार से कहता है, ताई खाब क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पैट का सडनली ये प्रपोजल ताई को बहुत ज़्यादा स्तब्ध कर देता है। बहुत देर ऐसे ही स्तब्ध रहने के बाद ताई सडनली मतलब ऐसे धीरे से मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद वो धीरे से पैट के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और एक बहुत खतरनाक वाली किस होती है यहाँ पे। फाइनली अब ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऑफिशियली वाले फैन यानी कि बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। जब यहाँ पे ताई जो होता है किस करने बंद कर देता है तो पैट ताई के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और वो बहुत प्यार से यहाँ पर ताई को किस करता है और यहाँ पर मतलब काफ़ी समय बाद रोने धोने के बाद हमें यहाँ पे एक प्यारा सा खूबसूरत सा मोमेंट दिखाया जाता है। किस करने के बाद यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में से घूर घूर के देख रहे होते हैं और अपने पास्ट के सभी खूबसूरत यादों को याद कर रहे होते हैं। वो मोमेंट जहाँ पे ताई पहली बार पैट से मिला होता है और पैट ने मतलब ताई को देखा होता है। वो मोमेंट भी जहाँ पर ताई का अनफॉरगेटेबल वाला स्टिकर जो है वो पैट देख लेता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। हमें यहाँ पर ताई और पैट के बीच के वो सारे के सारे खूबसूरत और रोमांटिक सभी लम्हों को दिखा दिया जाता है जो कि अब तक उन लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए हुए होते हैं, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा शानदार होता है। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि सारी सीरीज जो है उनको एक शॉर्ट टर्म में दिखा दिया गया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट और ताई एक दूसरे को बहुत प्यार से घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पैट जो होता है वो ताई के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और ताई से कहता है कि ताई अभी तुमने जो किया उसका मतलब मैं हाँ समझूंगा। पैट की ऐसी बातें सुनकर ताई उसको किस करता है। ताई की किस करने के बाद यहाँ पर पैट भी ताई को किस करता है। ये सब करने के बाद ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सेंगताई की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि एक्चुअली कुंग चिल्ला रही होती है। कहती है कि सेंगताई भी पैट क्या ये आप दोनों लोग हो? कुंग को देख कर ये लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और पैट चिल्ला के कहता है कि हाँ हम लोग यहीं पर हैं। कुंग के करीब आते ही यहाँ पे पैट जो था वो ताई को उठने में बहुत ज़्यादा उसकी मदद करता है। यहाँ पर कुंग अपने साथ 2 शॉल लेकर आई होती है। एक शॉल वो ताई को उड़ा देती है और दूसरी शॉल वो डॉक्टर पैट को दे देती है ओढ़ने के लिए। फिर हमें यहाँ पे ताई और पैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यार से गाड़ी पे बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए मतलब अपने जो कैंप होता है उस एरिया पे पहुंचते हैं। कैंप पे पहुंचती वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई रोती हुई आ रही होती है कि सेंगताई क्या तुम ठीक हो? और वो सेंगताई के पास आती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि सेंगताई क्या तुमको चोट तो नहीं आई है?
है। सेंगताई मुझे बताओ तुमको कहाँ चोट आई है। ताई अपनी पैर की तरफ इशारा करते हुए कहता है पीबो मुझे यहाँ अपने पैरों में चोट आई है। तो यहाँ पे वो उसका पैर जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि सेंगताई तुमने अपना पैर तोड़ लिया। छूते ही ताई जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ताई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी ताई। यहाँ पे ताई वो से कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ पर आसपास खड़े हुए सभी लोगों को देखता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक्चुअली चीज़ों को बिगाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया। तो यहाँ पे डिन कहता है कि ताई क्या मैं तुम्हें बताऊं, मैंने और फिन ने हम दोनों ने पूरी रात तुम्हारे लिए प्रेयर की है। और क्या तुम्हें पता है कि फिन ने अपनी सुरीली आवाज़ में पूरी रात प्रार्थना की है। तो यहाँ पे फिन कहता है कि ये कैसा है, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ सही होगा और ऐसा ये मतलब ऐसा गाना गाते हुए बोलता है। यहाँ पे कुम कहते हैं कि और मैंने भी पूरी रात अपनी डांसिंग प्रार्थना की है, अगर तुम्हें भरोसा ना तो तुम वो से पूछ लो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ इसने सच में डांस किया था, मैंने जब सुबह सुबह इसको डांस करते हुए देखा तो ये इतने अजीब तरीके से डांस कर लेती कि मुझे लगा कि कोई भूत होता है। तभी वहाँ पे ताइन और लुम्फॉन दौड़ते हुए आते हैं। ताइन जो होता है अपने भाई ताई के पास आता है और बहुत प्यार से उससे गले लग जाता है और फिर वो ताई से कहता है कि मुझे आपकी कितनी ज़्यादा चिंता थी, अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं आपसे अपने बचपन का और अभी तक का जो भी रास्ता है वो सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे माफ कर दो ताइन, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ताइन जो होता है वो ताई के पास आके बैठता है गुस्से में और बहुत ज़्यादा गुस्से में ताई के पैर पे एक जोर से पंच मारता है। तो यहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और वो ताइन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझे माफ कर दो प्लीज़। और यहाँ पे ताइन जो होता है बहुत प्यार से अपने भाई को हक कर लेता है। फिर हमें यहाँ पे लुम्फॉन को दिखाया जाता है जो कि ताई को घूर घूर के देख रहा होता है और ताई लुम्फॉन को देख रहा होता है। लुम्फॉन अपने पास्ट का वो सीन याद करता है जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है और सडनली एक मिरेकल के चलते उसकी वो अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जिसकी वजह से उसको भी मतलब दूसरे की बातें सुनाई देनी पड़ती हैं। इस मिरेकल के चलते लुम्फॉन जमीन पे गिर जाता है और ताई चिल्लाने लगता है लुम्फॉन तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो। और तभी यहाँ पे लुम्फॉन को ताई और पैट दोनों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जहाँ पे ताई कह रहा होता है कि पैट मैं बहुत ज़्यादा चोटित हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो यहाँ पे पैट कहता है कि ताई तुम कहाँ पे हो मुझे बताओ। तो यहाँ पे ताई कहता है कि पैट मैं दाऊ मा प्लियांग पर्वत की चोटी पर हूँ। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुम्फॉन इन्हीं सब चीज़ों को सोच रहा होता है और फिर वो ताई को घूर घूर के देख रहा होता है। मुझे नहीं पता कि अब ये जो स्क्रीन राइटर है स्टोरी को कहाँ पे लेकर जाने वाला है, लेकिन जो भी हो ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड ये एपिसोड पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली ये वीडियो आपको बहुत पहले मिल जाती है लेकिन बस इसका 2 मिनट ही बचा था एडिट करने के लिए लास्ट वाला, लेकिन उससे पहले अर्जेंट काम के चलते मुझे बाहर जाना पड़ा और लगभग पूरा का पूरा दिन मेरा वहीं पे वेस्ट हो गया और मेरा काम भी नहीं हुआ। आज का दिन इतना ज़्यादा बुरा था कि मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। शाम को मैंने सोचा कि मैं वीडियो एडिट कर लूँगा लेकिन उससे पहले मेहमान आ गए और उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ी।